हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 19। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित आर्टिकल 51 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताने हैं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को राइट किए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन है जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको डीपीएसपी भी बोला जाता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक निहित है। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को हराया था। ऑप्शन है विलियम हॉकिंस ने, इरविन ने, वेलेजली ने या आयरकूट ने। दोस्तों 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इसमें जो फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को हराया था वो आयरकूट ने हराया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों संसदीय प्रणाली की व्यवस्था हमने कौन से देश के संविधान से ली है। ऑप्शन है फ्रेंच प्रारूप, सोवियत प्रारूप, ब्रिटिश प्रारूप या अमेरिकी प्रारूप। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रारूप से हमने संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित कैसे किया जाता है। ऑप्शन है जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं या पार्षदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों वर्ष 2004 में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था और प्रश्न में पूछ रहा है कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है वर्गीस कुरियन के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा, नम्मा लवार द्वारा या E श्रीधरन के द्वारा।
दोस्तों 2004 में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपको बताना है पुडुचेरी विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1971 में, 1963 में, 1992 में या 1996 में। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुडुचेरी विधानसभा का गठन वर्ष 1963 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, थॉमस रो ने या जेम्स मिल ने। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा वर्ष 1784 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी संभावना है कि ये आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस से, बास्केटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 21 दिसंबर 1965 को, 17 नवंबर 1956 को, 23 जनवरी 1950 को या 19 जुलाई 1986 को। दोस्तों जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस क्लास में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हुए प्रीवियस ईयर के आधार पर कराए जा रहे हैं, जिनकी संभावना आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1952 को। दोस्तों भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिया गया था, लेकिन जो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1947 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में। दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं दोस्तों अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज से, कोशिका भित्ति झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से या आणविक झिल्ली से। दोस्तों जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है रोलट सत्याग्रह से, बारडोली सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, महात्मा गांधी को, थॉमस सोवेल को या जवाहरलाल नेहरू को। दोस्तों, भारतीय नियोजन का निर्माता प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हम्पी में, पैडल में, जय बिंदु पर या ऐहोल में। दोस्तों, विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है सदाबहार वन, सूखा एक, मानसूनी वन या रेगिस्तानी जंगल। दोस्तों, जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, कलकत्ता में, लंदन में या दिल्ली में। दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे वो लंदन में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 4 श्रेणियाँ, 5 वर्ग, 2 वर्ग या 3 श्रेणियाँ। दोस्तों, औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार भारतीय उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।